आधारभूत नियमों को सीखें। वृत्त एक बंद आकृति है। हम जानते हैं कि बहुभुज भी घिरी हुई आकृति होते हैं, लेकिन बहुभुज रेखाखंडों से घिरे होते हैं, सीधे रेखाखंडों से, जबकि वृत्त एक वक्र द्वारा घिरा होता है। और यह किस तरह का वक्र है? यह एक ऐसा वक्र है जहां पर हर वक्र पर स्थित हर बिंदु की दूरी इसके केंद्र से बराबर होती है। इसलिए अगर आप इस वृत्त को देखें तो यहाँ पर O केंद्र है और वृत्त पर प्रत्येक बिंदु, उदाहरण के लिए A, B या X या Y, ये सभी केंद्र O से बराबर दूरी पर हैं। अब वृत्त पर किसी बिंदु या केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अतः इस स्थिति में OX, OY, OA और OB सभी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब अगर आप रेखाखंड AB को देखें तो इसे व्यास कहते हैं। यह रेखाखंड AB कैसे है? A और B दोनों वृत्त पर अंत बिंदु हैं और रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है। इसका मतलब हुआ कि ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे और उसके अंतः बिंदु वृत्त पर हो, उसे व्यास कहते हैं। तो अब आप यदि ध्यान से देखें तो OA AB का आधा है और OB भी AB का आधा है। अतः हमें यहाँ यह मालूम है कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगना होता है, क्योंकि AB OA और OB का दुगना है। अब आओ देखें कि परिधि क्या है। परिधि है क्या? अगर आप देखें तो वृत्त का परिमाप ही परिधि है। इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां देखें तो बिंदु A, B, X, Y यह सभी बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। अब आप वृत्त कैसे खींचते हैं? अगर मैं एक वृत्त खींचना चाहूं तो यह मैं करूंगी कैसे? प्रकार का प्रयोग करके। तो आप क्या करते हैं कि धातु की नोक और पेंसिल की नोक के बीच की दूरी आपके वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए इसका इस्तेमाल करके आप वृत्त खींच सकते हैं। आओ अब वृत्तों के कुछ और उदाहरण देखें। एक ग्लास। यदि आपने ग्लास देखा है, ग्लास का निचला तल एक वृत्त है। अब अगर आप यहां देखें तो छल्ले जिनके साथ आप खेलते हैं वो भी वृत्त हैं। आओ अब इस आकृति को देखें। यदि आप सभी रेखाखंडों पर नजर डालें, AP, AB, AX, AY, AZ, तो आप क्या देखते हैं? यह सभी रेखाखंड वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को जोड़ रहे हैं। इसलिए जब भी एक रेखाखंड खींचा जाता है जिसके अंत बिंदु वृत्त पर हो या वृत्त की परिधि पर, तब उस रेखाखंड को जीवा कहा जाता है। इसलिए यह सभी वृत्त की जीवाएं हैं। अब अगर आप इन सभी जीवाओं पर नजर डालें तो यहाँ पर सबसे लंबी जीवा कौन सी है? सबसे लंबी जीवा AB है और यही इस वृत्त का व्यास भी है। क्या यहाँ पर इससे बड़ी जीवा भी हो सकती है? नहीं। इसका मतलब है कि हमने यह सीखा कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा उसका व्यास होती है। अब आओ सीखें कि चाप क्या है। चाप वास्तव में वृत्त का ही एक हिस्सा है। तो अगर आप देखें, यहाँ वृत्त पर ABC एक चाप है। यह वृत्त पर निश्चित किन्हीं तीन बिंदुओं द्वारा परिभाषित है। इस स्थिति में दो बिंदु A और C चाप के अंत बिंदु हैं और यहाँ बीच में एक और बिंदु भी है। इसलिए हम इस चाप को ABC लिखते हैं। अतः इसे चाप ABC कहते हैं, जो वृत्त का ही एक हिस्सा है।
आओ यहाँ कुछ और चापों पर नजर डालें। यदि मैं इस वृत्त को देखूं तो मैं कह सकती हूं कि मेरे पास एक चाप PQR और मेरे पास एक और चाप PSR है। अब ये दोनों चाप वृत्त की आधी हैं। वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं, इसलिए अर्धवृत्त भी एक चाप है। अब आओ देखें वृत्त का आंतरिक भाग और बहिर्भाग क्या है। तो अगर आप इस आकृति को देखें, जो कुछ भी पीला है उसे वृत्त का आंतरिक भाग कहते हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ भी वृत्त के अंदर है उसे वृत्त का आंतरिक भाग कहते हैं। जो कुछ भी वृत्त के बाहर है, इसका मतलब है कि जो भी हमने नीले रंग में दर्शाया है, परंतु यह नीले भाग तक सीमित नहीं है। जो भी नीला भाग है और उसके बाहर वृत्त का बहिर्भाग है। और जो कुछ भी वृत्त की परिधि के ऊपर है उसे हम कह सकते हैं कि वह वृत्त पर है। इसलिए परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु वृत्त पर स्थित होता है। तो आओ इन तीन रेखाखंडों AO, OB और OC को देखें। तो अगर आप देखें तो बिंदु A वृत्त पर है और बिंदु वृत्त के आंतरिक भाग में है और बिंदु C वृत्त के बहिर्भाग में। तो यहाँ हमने देखा कि रेखाखंड OB रेखाखंड OA से छोटा है और OC OA से बड़ा है। इसलिए रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र और आंतरिक भाग में स्थित किसी बिंदु को जोड़ता है, हमेशा ही वृत्त की त्रिज्या से छोटा होता है। और रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र और वृत्त के बहिर्भाग पर स्थित किसी बिंदु को जोड़ता है, हमेशा त्रिज्या से बड़ा होता है।